शैतान कई बार आपको डराता है, अगर तू ये करेगा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। एक्चुअल में अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। वो फाइट करता है। अगर तू अब भी यीशु मसीह का रहा तो सारे रिश्तेदार तुझे छोड़ के चले जाएंगे। वो उल्टा कह रहा है, क्योंकि जैसे आप यीशु मसीह के होंगे पूरी दुनिया आपका रिश्तेदार बनना चाहेगी। वो झूठ कह रहा है कि अगर तू यीशु मसीह में रुका तेरा कैरियर खत्म, तेरा फाइनेंस खत्म, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा कैरियर, एक ऐसा फाइनेंस तुम्हारे लिए रख के बैठा है जो उससे कहीं अधिक बड़े लेवल का है। मॉडल टाउन में मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। जिस जगह पे हम रहते थे वो हमारी नहीं थी, लेकिन उसकी वैल्यू करोड़ों में है। आज उसकी वैल्यू 100 करोड़ भी हो, 200 करोड़ भी हो सकती है। इतना बड़ा वो मॉडल टाउन के सेंटर में एक जगह है। लेकिन जब उस घर को हमने छोड़ा, हमने 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की, क्योंकि मैं उस समय परमेश्वर में था। अगर उस घर का कुछ आ भी गया हमारे साथ तो वो भी हमने वापस भेजा कि ये आपके घर से आया है। और सुनो, उसका मालिक इंडिया में नहीं आ सकता। उसका सारा कुछ हमारे नाम के ऊपर था, सारी बिजली हमारे नाम के ऊपर थी। कोई किराया हम नहीं देते थे, लीगली हम उस पर कब्जा कर सकते थे। और शैतान बोल सकता है तुम्हारे पास अपना घर नहीं है, तुम्हें जरूरत है, ये परमेश्वर ने तुमको दिया है। अगर मैं उस पर कब्जा कर लेता, कितने मिलते? 2, 4, 5, 7 करोड़ मिल जाते, लेकिन मैं यहां कभी ना होता। शैतान आपसे आपको जो देना चाहता है उससे कहीं अधिक गुना परमेश्वर आपको देना चाहता है। और वो ये चाहता है कि शैतान की बात आप ना सुने। कहता मेरे जैसा मनुष्य डरे, मेरे जैसा मनुष्य भागे। अगर आपके अंदर परमेश्वर की अणख नहीं है, आप परमेश्वर के लिए अगर आप साहसी नहीं हैं, प्राउडी नहीं है खुदा के लिए, आप अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा उसने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, संयम का, प्रेम का, दलेरी का आत्मा उसने तुम्हें दिया है। पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया गया है उसने अपने प्रेम को उसके जरिए तुम्हारे हृदय में डाला है। जब भी आप डरेंगे आप नुकसान करेंगे। आप कोई भी स्टेप डर कर उठाएंगे उसमें कभी आपका फायदा नहीं होगा। अगर आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, फियर से बाहर आ जाएं, डर से बाहर आ जाएं। इसलिए परमेश्वर ने कहा शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। ऊंची आवाज में कहो आमीन। जब गोलियत सामने आया दाऊद के, तो दाऊद ने जब 5 पत्थर लिए तो वचन कहता है कि गोलियत उसकी ओर आया और दाऊद उसकी ओर भागा गोफन चला के। दाऊद पीछे पीछे नहीं रहा, पीछे पीछे चल के आगे गया, फेस किया शैतान को। परमेश्वर चाहता है आप शैतान को फेस करें, आप सामना करें डर का, भागे नहीं। अगर आप भागेंगे नुकसान होगा। शैतान कभी आपका भला नहीं चाहता, वो आपको डराता है ताकि आपका नुकसान कर सके। अगर आप डर की आत्मा के चलाए चलेंगे आप कभी परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने एक वचन कहा है, कहता बी केयरफुल फॉर नथिंग। बी केयरफुल कहता फॉर नथिंग, कहता किसी बात की चिंता मत कर। किसी चीज के लिए केयरफुल नहीं, किसी चीज के लिए चिंता नहीं करनी। और वचन कहता है उसने ऐसा ही किया। उसने कहा जो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं देख लेंगे, कोई और हल निकाल लेंगे, परमेश्वर मुझे बचाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा जो वचन के खिलाफ है। आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, आपको डर की स्पिरिट से बाहर आना पड़ेगा, आपको डर की आत्मा को छोड़ना पड़ेगा, आपको दलेरी के वचन
पहनकर, वो वस्त्र पहनकर आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो शैतान उस डर का इस्तेमाल करेगा आपकी लाइफ में और आपको बंधुआ बना देगा। आप अपने आप को बंधा हुआ पाएंगे। आप नोटिस करेंगे आप बंधे हुए हैं, आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, और परमेश्वर भी वो नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। आज मेरी प्रार्थना है कि डर का आत्मा आप और आपके परिवारों को छोड़ के सदा के लिए जाए। आमीन, आमीन। कोई स्टेप डर से ना लें। आपके सामने कोई मुसीबत है, प्रभु से मांगे, अगुवाई मांगे, फास्टिंग करें, प्रार्थना करें, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, लेकिन बैक स्टेप कभी ना लें। क्योंकि वचन में एक ही बात लिखी है, शैतान का सामना कर वो सामने से भागेगा। बस कहता नहीं सामना करेगा वो नहीं भागेगा। अगर आप शैतान का सामना नहीं करेंगे वो नहीं भागेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो शैतान का सामना कर। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को शैतान का सामना कर। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को शैतान का सामना कर, और कहो वो सामने से भाग जाएगा। फिर से कहो शैतान का सामना कर। बोलो अपने पड़ोसी को शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। आमीन। आप प्रभु का काम कर रहे हैं, शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा। और अगर आप खड़े रहे, ये बात नोटिस कर लेना, बाइबल्स पे लिख लो, शर्मिंदा होगा तुम्हारा दुश्मन और शैतान दोनों, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर चैलेंज करेगा कई बार तुम्हारे फेथ को, तुम्हारा विश्वास चुनौती पाएगा कई बार। अब्राहम का विश्वास चुनौती को पाया, कहा अब कहां होगा, अब मेरा मरा हुआ सा शरीर, सारा का मरा हुआ सा गर्भ, लेकिन पीछे जाना कोई हल नहीं है। लिखा जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखेगा वो मेरे योग्य नहीं। आपको आगे आना होगा, आगे बढ़ना होगा, और शैतान के डराए रुकना नहीं होगा। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो शैतान के डराए डरे, अगर तू चर्च में गया तेनू देख लांगे, तुझे बताएंगे, अगर तू चर्च में गया तेन दसांगे, तेरा पानी बंद कर देंगे, तेरा हुक्का बंद कर देंगे। ऐसे लोगों की हालत देखो जाके 5 साल बाद क्या है, जिन्होंने उन लोगों की बातों को सुना है। और फिर उन लोगों को देखो जिन्होंने उनकी बात को नहीं सुना है, और उनकी हालत क्या है। अपने पड़ोसी को बोलो, फिर से बोलो मत डर। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, ध्यान से बोलो मत डर। आमीन। हर तरह का डर, धमकियां, नुकसान का डर। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य उस व्यापारी के समान है जिसे जब वो राज्य मिला, मोती मिला, उसने सब कुछ बेचकर मोती मोल लिया। लोगों के हिसाब से पागल लगा वो, ये घर बेच दिया, खेत बेच दिया, रहेगा कहां। पर उसे मालूम था ये मोती जब मैं ले लूंगा, इससे जो मैंने घर बेचा ऐसे 100 घर आ जाएंगे, जो ऐसा खेत बेचा ऐसे 100 खेत आ जाएंगे। दुनिया का एक भी विश्वासी दिखाओ जो परमेश्वर में चला हो और दुनिया ने उसे छोड़ने की धमकी दी हो और उसने नहीं छोड़ा परमेश्वर को, और आज वो अकेला हो, एक भी दिखाओ। परमेश्वर ने उसकी लाइफ में लोग भेजे हैं, अपनी संगति भेजी, बरकत भेजी। अपने पड़ोसी को बोलो मत डर।
इब्रानियां 12 उसकी 1 आयत में लिखा है कि जिस दौड़ में तुझे दौड़ना है, इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जिसमें हमें दौड़ना है, उस दौड़ को धीरज से दौड़े। क्रिश्चियनिटी में अगर आपको अपनी कैपेसिटी को बड़ा करना है तो आपको दौड़ना भी पड़ेगा और धीरज भी रखना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं क्रिश्चियनिटी का मतलब है अब स्लो हो गए लाइफ में, कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं लिखा। उसने कहा दौड़ना है, पर धीरज से दौड़ना है और लंबा दौड़ना है। अगर आप शॉर्ट टाइम बेनिफिट चाहते हैं तो क्रिश्चियनिटी आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको बुलाया, उसने आपके लिए एक योजना रखी है, आपके परिवारों के लिए, वंशों के लिए, जनरेशंस के लिए। उसने वो प्लानिंग्स आप लोगों के लिए रखी हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए, आपको जल्दी है, तो फिर वो योजनाएं आप लोगों के लिए नहीं है। बिना डर के, और 10वां पॉइंट है एंड्योरेंस के साथ, धीरज के साथ। आत्मा का एक फल है लॉन्ग सफरिंग, एक फल है संयम। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, ठा, आपने संयम रखा, कुछ नहीं कहा। फिर उसने एक बार फिर मारा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसे कहते हैं लॉन्ग सफरिंग। कि आपने परमेश्वर के लिए सफर किया है, सहा है, दुखों को सहा है, सतावों को सहा है। कहता दौड़ना भी है, प्रेयर भी करनी है, फास्टिंग भी करनी है, पर कहता धीरज के साथ दौड़ना है। अपने पड़ोसी को बोलो क्रिश्चियनिटी में तुम्हें दौड़ना है, लेकिन धीरज के साथ। आमीन। क्योंकि परमेश्वर एक गहरी, एक साफ सुथरी और एक अच्छी सहभागिता चाहता है आप लोगों के साथ। और वो चाहता है कि आप उसके साथ सहभागिता रखें और रोज उसके संग चलें। आप रोज कैसे चल पाएंगे? क्योंकि रोज मौसम एक सा नहीं होगा। किसी दिन सुख आएगा, किसी दिन दुख होगा, किसी दिन मौसम अच्छा होगा, किसी दिन चंगा होगा, किसी दिन बीमारी होगी, किसी दिन मन की मर्जी पूरी होगी, किसी दिन मन की मर्जी पूरी नहीं होगी। पर अगर तुम धीरज के साथ दौड़ोगे और परमेश्वर के साथ सहभागिता रखोगे, तुम फिर दौड़ते रहोगे। मैंने सेवकाई में बहुत से लोगों को देखा है, वो दौड़े पर धीरज से नहीं। यूथ को देखा है, सेवकाई शुरू की, खत्म, कुछ सालों में फिनिश। फेसबुक पे कोई सेवकाई शुरू की, कुछ सालों में फिनिश। कोई दर्शन शुरू किया, कुछ सालों में फिनिश। क्योंकि शुरू करना आसान है, खत्म करना नहीं। इंड्योरेंस चाहिए आपको, धीरज चाहिए उस दौड़ में दौड़ते रहने के लिए। और इसलिए परमेश्वर की मास्टर प्लानिंग को, उसकी बुलाहट को बहुत कम लोग हैं जो पूरा कर पाते हैं। क्योंकि दौड़ते सब हैं, लेकिन धीरज के साथ बहुत कम लोग हैं जो दौड़ते हैं। आप धीरज के साथ दौड़ेंगे तो ही जीतेंगे। आपको जल्दी है, वो मुझे हीलिंग चाहिए, ये वाला काम प्रभु क्यों नहीं कर रहा, निराश हो गए, आप चर्च नहीं आए, आप धीरज के साथ नहीं दौड़ रहे हैं। आपको ये समझ रखनी है कि परमेश्वर हर एक समय को आपकी लाइफ में लेके आएगा, हर आशीष को लेके आएगा, लेकिन अपनी टाइमिंग से। उस टाइमिंग का इंतजार करना और धीरज से दौड़ना और पाप से दूर रहना आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन चर्च। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो धीरज से दौड़। उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु को साइड पे करके धीरज से दौड़। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो डर से दूर रहे, मत डर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन। अगर आप चाहते हो प्रभु आपकी लाइफ में काम करे,
आपके कोई भी स्टेप डर से नहीं होने चाहिए। जहां शैतान आपको डराएगा, समझो वही स्टैंड लेने का टाइम है और वही गवाही का समय है। अगर दाऊद गोलियत को पीछे चल चल के मारता, छुप छुप के मारता कि अगर बाय द वे नहीं लगा तो मैं इधर से निकल जाऊंगा, मैं इसको भाग भाग के थोड़ा थकाता हूं, पर लिखा वो सामने से गया और सामने से जाके वो इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है और ये उसकी ओर जा रहा है। एक पत्थर, शैतान जब आपको डराए तो स्टेप लेना, क्योंकि वही आपकी टेस्टिमनी बनेगा, वही सेम चीज। कैसे बना वो राजा? आत्मा में तो राजा बन गया वो दाऊद, लोगों में एक्सेप्टेबल कैसे होता? और जब उसने गोलियत को मारा, लोगों ने कहा शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसी डर को जीतने के बाद उसकी बुलाहट पूरी हुई। मेरा विश्वास है कि आप लोग अपने डर पे फतह पाएंगे और उस बुलाहट को पूरा कर पाएंगे जो परमेश्वर की है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।